तुम तो सब जानती हो ना, हमें जो हानि पहुंचनी थी पहुंच गई है। इतने वर्ष बीत गए बिना किसी भी दोष के मैं स्वयं को छुपाती आ रही हूँ उस नकली रानी से, केवल इसलिए क्योंकि पिताजी ने कहा था कि उस नकली रानी से स्वयं को छुपा कर रखना होगा, इसलिए। किंतु मेरे भाई को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं जानता वो। उसका क्या होगा? उस महल में वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और उसकी वहां मेरे अलावा और कौन रक्षा करेगा? कामिनी, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मेरी सहायता करो। इस दशा में सबने देख लिया तो क्या होगा मेरा? तुम केवल मुझसे सहायता लिए जा रही हो कालनागिनी। अब तनिक उदार बनो, मुझे कुछ दो। ओह, तो तुम इस अवसर का लाभ उठाना चाहती हो, है ना? नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, किंतु उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। शीघ्र ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपनी शत्रु ज्योत्सना से मिलना चाहती हूँ, उस मंत्र पर्वत पर, और साथ ही प्राण भंवरा भी ढूंढना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा, किंतु कुछ करो। मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा है। ये बिन की धुन मुझे पीड़ा दे रही है। कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। मुझे सभा में प्रवेश करना ही होगा। आह! आह! बड़ी शांति मिल रही है। अब उस बिन की धुन मेरे कानों में नहीं जा रही है। असहनीय। अब तुम सुरक्षित हो, निर्भय होकर चल सकती हो। हाँ, अब मैं अपनी राजसभा में जाकर देखना चाहती हूँ ऐसी कौन सी सपेरन आई है जो कि इतनी सक्षम है। ये मामला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। योद्धा,
तुम आखिरकार तुम्हारी राजकुमारी के दर्शन हो ही गए पुत्र। योद्धा, पहचाना नहीं मुझे? मैं आपकी राजकुमारी हूँ योद्धा। तुम मेरी राजकुमारी नहीं हो, तुम नागवंश की कन्या हो। मैं जानता था तुम यहाँ अवश्य आओगी रोहिणी, इसलिए बाघूराम को देखकर मैंने सपेरन को ढूंढने का नाटक किया था, क्योंकि मैं जानता था इस राज्य में यदि कोई सपेरन मिली तो फिर वो होगी तुम। ज्योत्सना सपेरन की पुत्री रोहिणी कहूं या ज्योत्सना नागिन की पुत्री रोहिणी? योद्धा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा योद्धा नहीं हूं, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, इस राक्षस राज्य का राजकुमार अग्नि। बंदी बना लो इसे इसके वंश के सारे पापों के मूल्य चुकाने ही होंगे। योद्धा, ये क्या? लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है।